अगर भारत में 80% लोग मांसाहारी हैं तो बकरीद पर सिर्फ मुसलमानों को ही जीव हत्या का ज्ञान क्यों दिया जाता है? होली और दिवाली पर गोश्त की दुकानों पर लाइन और बकरीद आते ही जीव हत्या का लेक्चर। आखिर ये दोहरा म्यार क्यों है? किसी की आस्था का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन मुसलमानों के मजहबी आस्था का एहतराम कब होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बताई जा सके। इंडियन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में कुल 75 से 78% आबादी मांसाहारी हैं। इसके अलावा एक दूसरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 24% लोग ही शाकाहार का पालन करते हैं, जबकि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 2018 की रिपोर्ट 24% के बजाय मात्र 20% लोगों को ही शुद्ध शाकाहार मानती है। और इस 20% शाकाहारी में भी 8% तादाद मुसलमानों की बताई जाती है। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि मुल्क में मुसलमानों की कुल तादाद मात्र 14% बताई जाती है। अब इन 80% मांसाहारियों में से अगर मुसलमानों की कुल तादाद 14% को भी निकाल दिया जाए और मुसलमानों को मुकम्मल मांसाहारी मान लिया जाए, हालांकि ऐसा है नहीं, तो भी कुल मांसाहारियों की तादाद 66% बचती है। ऐसे में सवाल यह है कि ये 66% लोग कौन हैं जो जीव हत्या पर ज्ञान बांट रहे हैं? होली दिवाली पर मांस की दुकानों पर सुबह सवेरे लाइन में लग जाने वाले लोग बकरीद के आते ही जीव हत्या पर ज्ञान बांटने के लिए पाठशाला खोलकर बैठ जाते हैं। इको फ्रेंडली या अलामती कुर्बानी के उपदेश देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगते हैं। मुसलमानों को जीव हत्या पर ज्ञान बांटने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि भारत की 10 सबसे बड़ी 20 एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में एक भी कंपनी का मालिक, एक भी कंपनी का मालिक मुसलमान नहीं है। इसके बाद भी मुसलमानों को ही गौहत्या और गौरक्षा के नाम पर निशाना क्यों बनाया जाता है? इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि साल 2014 तक भारत दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर था और आज भी हम टॉप 3 में आते हैं। गाय या गौवंश में अगर किसी की आस्था है तो हम उस आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन गाय को छोड़कर जिन जानवरों की कुर्बानी में मुसलमानों की आस्था है उसका सम्मान कब होगा? गौरक्षा के नाम पर भैंस, बकरा और दूसरे जानवरों की कुर्बानी से रोकने का अधिकार कौन दे रहा है? गाय में आस्था है, इसकी कुर्बानी पर पूरे भारत में बैन लगा दीजिए, किसी मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन किसी की ये कौन सी आस्था है कि जो भारत के मुसलमानों से आहत तो हो जाती है, लेकिन उसी गाय को जब मल्टीनेशनल कंपनियां मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करती हैं तब किसी की आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। गाय के नाम पर मुसलमानों को जान से मार देने वाले इन मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाते? चलाइए, इनके खिलाफ भी अभियान चलाइए। आखिर ये दोगलापन क्यों? अच्छा, एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जीव हत्या पर ज्ञान बांटने वाले कई अफराद ऐसे हैं जो खुद मांस खाते हैं। घर पर ना मिले तो बाहर होटल में ही मुंह मार लेते हैं, लेकिन मांस ज़रूर खाते हैं। हाल फिलहाल में जीव हत्या पर ज्ञान बांटने वालों की सोशल मीडिया पर एक भीड़ जमा हो गई है जो इस्लाम और मुसलमानों को जीव हत्या पर जमकर ज्ञान देने के साथ साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि ऐसे गालीबाज जब किसी को गालियां दे रहे होते हैं तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अंधभक्ति और अंधविश्वास के मारे इन लोगों को ऐसा करने के लिए दरअसल एक विचारधारा है जो प्रमोट करती है। नफ़रत के ये पुजारी देश के संविधान और कानून के बजाय हर चीज़ को अपने हिसाब से संचालित करना चाहते हैं। बलिदान या बलि चढ़ाना प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा रही है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत में अंधा हो चुका ये समाज या एक नफ़रती टोला अपने ही धर्म की शिक्षाओं की वाट लगा रहा है। अब इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत के चलते ये अपने धार्मिक शिक्षाओं को कितना दागदार बनाएंगे ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।